हिंदी स्टेनो डिक्टेशन में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह डिक्टेशन एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में इस तरह की डिक्टेशन आती है। डिक्टेशन की गति 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। आदरणीय सदस्यगण, अल्पविराम अगर आपसे पूछा जाए कि आज आपकी सबसे कीमती चीज क्या है तो आप क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप अपने परिवार, अल्पविराम अपने घर, अपनी जमीन का नाम लेंगे, पूर्ण विराम। जाहिर है कि ये सारी चीजें आपको प्यारी है, अल्पविराम, किंतु आपके पास इनसे भी कीमती एक चीज और है, और वह है आपकी आज़ादी। और भी बहुत सी चीजें हैं, अल्पविराम, जो हमारे जीवन को सुखी और सुविधाजनक बनाती है, पूर्ण विराम। लेकिन जो आदमी आज़ाद नहीं, अल्पविराम, उसकी कोई इज्जत नहीं, पूर्ण विराम। आज हम आज़ाद हैं और हम भारतवासियों के लिए अपनी आज़ादी पर खुश होने का खास कारण है, पूर्ण विराम। लगभग 200 वर्ष हुए हमारी आज़ादी विदेशियों ने छीन ली थी, पूर्ण विराम। उसे फिर से पाने के लिए हमें एक बहुत लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी, पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। आखिरकार 15 अगस्त अल्पविराम 1947 को आज़ादी का सुनहला दिन आया, पूर्ण विराम। देश का शासन हमारे अपने हाथों में आ गया, पूर्ण विराम। हमारे लिए यह खुशी का एक ऐसा दिन है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते, पूर्ण विराम। हर साल इसे हम अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, पूर्ण विराम। जिन दिनों आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, अल्पविराम, उन दिनों से ही हमारे नेता इस बारे में विचार कर रहे थे कि हमारी आज़ादी की शक्ल क्या हो, अल्पविराम। आज़ादी मिलने के बाद किस तरह की सरकार बनाई जाए और स्वतंत्र भारत की सरकार क्या कुछ करे, पूर्ण विराम। जो बात बिल्कुल साफ थी वह यह कि स्वतंत्र भारत की सरकार जनता की होगी, अल्पविराम, जनता द्वारा होगी और जनता के लिए होगी, पूर्ण विराम। दूसरी बात यह थी कि यह सरकार देश के सभी लोगों के लिए बराबरी का बर्ताव करेगी, पूर्ण विराम। जाति, अल्पविराम, धर्म, क्षेत्र या स्त्री पुरुष का ख्याल करके किसी को खास सुविधा नहीं दी जाएगी। हर एक व्यक्ति को एक आज़ादी होगी कि वह जो भी धर्म चाहे माने और रहन सहन या मनचाहा तरीका अपनाए, पूर्ण विराम। तीसरी बात यह कि सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी और हमारे बीच से गरीबी और अज्ञान को जल्दी से जल्दी दूर करने का काम अपने हाथों में लेगी, पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। इन सब बातों के लिए कभी कभी कुछ भारी भरकम शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, अल्पविराम, जैसे समाजवाद, अल्पविराम, लोकतंत्र, अल्पविराम, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि, पूर्ण विराम। सीधे सादे शब्दों में इनका अर्थ यह है कि सरकार कायम रहे, अल्पविराम, जनता की उन्नति और खुशहाली के लिए काम करती जाए, पूर्ण विराम। हमारे लोकतंत्र में वे सब बातें मौजूद हैं, पूर्ण विराम, जिन आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को सामने रखकर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं को
पूरा करने के लिए महात्मा गांधी, अल्पविराम जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरे नेताओं द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हमारे लोकतंत्र का निर्माण हुआ है, पूर्ण विराम। हमारे लोकतंत्र का क्या स्वरूप हो, अल्पविराम। राज्य के विभिन्न अंग किस ढंग से और क्या कार्य करें, अल्पविराम। और राष्ट्रीय नीति के मोटे मोटे सिद्धांत क्या हो, अल्पविराम। ये सारी बातें ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में दी गई है, अल्पविराम, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, पूर्ण विराम। स्वतंत्र होने के बाद हम देश की जनता के प्रतिनिधियों ने एक संविधान सभा बनाई थी, पूर्ण विराम। हमारे संविधान की यह विशेषता है कि उसमें समय समय पर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जा सकता है और अब तक इसमें कई संशोधन भी हो चुके हैं, पूर्ण विराम। स्टॉप।